वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों आज है 13 सितंबर 2024। तो आज की जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन्हें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? जिसमें आपके ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिस्तीन या सूडान। तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है फिलिस्तीन। विश्लेषण देखें। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ, जिसमें फिलिस्तीन को, जो कि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, महासभा हॉल में सदस्य देश के साथ एक सीट आवंटित की गई। फिलिस्तीन के दूत रियाद मंसूर ने श्रीलंका और सूडान के बीच फिलिस्तीनी राज्य नामक एक मेज पर अपनी जगह ली। अब बात करते हैं फिलिस्तीन के बारे में। तो यहाँ की राजधानी यरूशलेम है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति महमूद अब्बास है और यहाँ की आधिकारिक भाषा अरबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लुप्त प्राय मृत्तिका दलदली वन की खोज की गई है? तो यह खोज की गई है महाराष्ट्र में। डिटेल देखें। हाल ही में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के बामबाड़ी गांव में मृत्तिका दलदली वन की खोज की गई है। यह वन मीठे पानी का एक दलदली जंगल है और मुख्य रूप से मृत्तिका की प्रजातियों से बना हुआ है। यह स्टील जड़ों और घुटने की जड़ों के जरिए जल प्लावन के अनुकूल हो गया है। बता दें कि मृत्तिका दलदल भारत में 3 जगहों पर पाई जाती है, जिसमें पहला है कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिला, दूसरा केरल के दक्षिणी भाग में और तीसरा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले का बामबाड़ी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो यह योजना है पीएम ई ड्राइव योजना। विश्लेषण देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट यानी पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दे दी है। 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए की करीब बढ़ने वाली इस योजना का उद्देश्य ईवी अपनाने में तेजी लाना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना और परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। पीएम ई ड्राइव योजना प्रदूषण को कम करने, ईंधन संसाधनों को सुरक्षित करने और भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य के अनुरूप टिकाऊ परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष की सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है? जिसमें आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य। डिटेल देखें। मध्य प्रदेश सभी 328 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवा प्रदान करता है और ग्रामीण क्षेत्र में इन सुविधाओं का विस्तार कर रहा हो। बता दें कि राज्य ने 2005 के बाद से अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार किए हैं तथा उप स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु लागू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। डिटेल देखें। ऑस्ट्रेलिया बच्चों की सुरक्षा के लिए तथा माता पिता की चिंताओं का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु कानून बनाने की योजना बना रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने घोषणा की है कि यह विधेयक संसद के इसी कार्यकाल में पेश किया जाएगा। एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला है कि 2/3 माता पिता बच्चों की स्क्रीन टाइम को लेकर चिंतित हैं, जिनमें सोशल मीडिया उनकी सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2024 को ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 11 सितंबर से 13 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। यह ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में तकनीकी प्रगति और रणनीतिक निवेश पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आइसलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आर रविंद्र को। डिटेल देखें, विदेश मंत्रालय ने श्री आर रविंद्रन को आइसलैंड में अगला राजदूत नियुक्त किया है। वे एक नौकरशाह थे और उन्होंने कई संगठनों और स्थानों पर अपनी सेवाएं भी दी हैं। बता दें कि आर रविंद्रन 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी थे और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। वह आइसलैंड में राजदूत के रूप में श्री बी श्यामता स्थान लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो वह थे राजनीतिक। डिटेल देखें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता श्री सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनका जन्म 1952 में चेन्नई में हुआ, जो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। उन्होंने 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में शामिल होकर अपनी यात्रा शुरू की। आपातकाल के दौरान भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जब वे दिल्ली स्थित जेएनयू में थे। वे पश्चिम बंगाल राज्य से राज्यसभा के लिए चुने गए और 12 वर्षों तक इस पद पर रहे। 2015 में प्रकाश करात के बाद वे सीपीआईएम के महासचिव बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो यह कार्यान्वित की जाती है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। विश्लेषण देखें, 11 सितंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी दे दी है। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। बता दें कि गरीबी को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसम वाली सड़कों से जोड़ने के लिए यह योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। यह योजना 5 साल तक चलेगी और इसकी कुल लागत 70,125 करोड़ रुपए होगी, जिसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करेंगी। इसका लक्ष्य 25,000 असमृद्ध गांवों को जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कें बनाना और उनका उन्नयन करना है। पिछले चरणों में बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण सड़कों के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है महाराष्ट्र में। डिटेल देख लें, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि नासिक में आदिवासी समुदाय के छात्रों के लिए 80% आरक्षण के साथ एक आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय अपनी 80% सीटें आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखेगा। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य आदिवासियों को आदिवासी बनाए रखना नहीं, बल्कि उन्हें दुनिया में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। अलग थलग रहने वाले आदिवासियों को तैयार करने के लिए हमें उन्हें समकालीन शिक्षा प्रदान करनी होगी। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।